शादी के 10 दिन बाद ही सास को पता चला कि उसकी बहू नायरा 4 महीने की प्रेग्नेंट है। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। बोली, उल्टा किसका पाप अपनी कोख में छुपा कर ढो रही है। नायरा कुछ भी नहीं बोली, वह चुपचाप सुनती रही। सास ने अपने बेटे नितेश को फोन करके ऑफिस से बुला लिया। बेटा आते ही बोला, माँ तुम हल्ला मत मचाओ, नायरा के कोख में मेरा ही बच्चा पल रहा है। हम दोनों कॉलेज के दिनों से ही आपस में प्यार करते हैं, तभी तो मैं आप लोगों से कहा था अगर शादी करूंगा तो नायरा से ही करूंगा। याद करो, मेरे कहने पर ही आप लोग नायरा के घर रिश्ता लेकर गए थे। नितेश के इतना कहते ही मामला शांत पड़ गया। मगर कहानी यह नहीं थी जो नितेश ने बताई। यह सच था कि नितेश नायरा से प्रेम करता था, मगर वह प्यार एक तरफा था। नायरा किसी और को चाहती थी। नायरा बहुत ही सुंदर और मासूम लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। उसके घर वाले ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, इसलिए वह आधुनिकता की चक्कर चौथ में बैठ गई और एक पैसे वाले लड़के वरुण से प्यार कर बैठी। वरुण का स्टाइल, गाड़ी, शानो शौकत ने नायरा को इतना प्रभावित किया कि वह उसे दिल दे बैठी। जबकि वरुण एक भोर था जिसकी नई नई कलियों पर मंडराने की आदत होती है, इसलिए जल्दी ही उसने नायरा को फंसा लिया। उधर जब नितेश ने नायरा को प्रपोज किया तो नायरा ने साफ साफ कह दिया कि वह वरुण से प्यार करती है, उसी से शादी करेगी। नितेश नायरा से सच्चा प्रेम करता था। वह बोला, तुम किसी और को चाहती हो यह मेरा दुर्भाग्य है, मगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो याद कर लेना, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा। उसे दिन के बाद नितेश ने नायरा से कोई बात नहीं की। उधर नायरा तो आकाश में उड़ रही थी। कॉलेज का सबसे अमीर लड़का उसका प्रेमी था। वह नायरा की हर फरमाइश पूरी करता था। फिर भी नायरा सावधान थी। उसने अभी तक वरुण को अपने शरीर नहीं सौंपा था। यही कारण था कि उनके यह अफेयर लंबा चल रहा था। वरना उसकी कब की मसलकर फेंक चुका होता। फिर कॉलेज खत्म हो गया तो नितेश अपनी दुनिया में बिजी हो गया, मगर वही नायरा को भूला नहीं पाया था। उधर भावुकता के किसी भी पल में नायरा बहक गई। उसके और वरुण के रिश्ते में मर्यादों का पार कर लिया। वरुण नायरा को पाते ही दुनिया बनानी शुरू कर दी। फिर एक दिन वह विदेश चला गया और नायरा से सारे संबंध तोड़ दिए। इस बात से नायरा को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वह सदमा झेल ही रही थी कि उस पर एक आफत और आन पड़ी। जब उसे पता चला कि वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। वही वरुण को बताना चाहती थी, मगर वरुण ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। अब नायरा के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ गया था। उसका जीवन अंधकार में हो चुका था। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे नितेश की बात याद आई और उसने आखिर प्रयास करने के इरादे से नीचे से संपर्क किया और उसे कहा, जिंदगी कैसे दोराहे पर खड़ी हूँ जहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। वरुण मुझे धोखा देकर जा चुका है। उसका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। जानती हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आप पवित्र हो चुकी हो, फिर भी अगर तुम साथ दो तो मैं आगे जीवन जीने के बारे में सोच सकती हूँ, वरना अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। नितेश ने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया था। मेरा प्यार सच्चा है। तुम्हें हृदय से चाहता हूँ। तुम मेरे लिए आज भी पवित्र हो। मैं तुमसे शादी करूँगा, इस बच्चे को भी पिता का नाम दूंगा और वादा करता हूँ जिंदगी में कभी भी तुम्हें इस विषय में ताना नहीं मारूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नायरा ने पहली बार नितेश को गौर से देखा था। उसे समझ आया कि वरुण तो मिट्टी था, खरा सोना तो नितेश था। आज वह सच्ची चाहत और हवस में अंतर कर पाई। फिर दोनों की शादी हो गई और घर वाले भी आश्वस्त हो गए। नायरा के पेट में नवीन का बच्चा पल रहा है। कुछ महीनों के बाद गुड़िया को जन्म दिया। उस गुड़िया को इस दुनिया में लाने का श्रेय नितेश को ही है। अगर वह साथ नहीं देता तो नायरा बचती, ना ही गुड़िया इस दुनिया में आ पाती। याद रहे, प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, प्रेम का मतलब निभाना होता है। मगर लड़कियों से बस इतना ही कहना है, भरोसा सोचकर ही समझकर ही करें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में वरुण तो बहुत मिल जाएंगे, मगर नितेश मिलना बहुत मुश्किल है। सड़क रहे, महफूज रहें और अपने परिवार की इज्जत और गरिमा को बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।